आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ। आदि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक अभूतपूर्व कथानक। सेठ भगवान दास जी एक नगर में रहते थे। उनके घर के सामने वैभव दास जी के घर का आमने सामने का मकान था। एक तरफ भगवान दास जी, उनके सामने वैभव दास जी जैन। दोनों जैन कुल के, जैन धर्म के अनुयायी। दोनों की पारिवारिक परिस्थितियां बहुत अच्छी, संपन्न, व्यवस्थित, शालीन, सब कुछ। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। भगवान दास जी के यहाँ 5 पुत्र और 1 पुत्री हुई। भगवान दास जी के यहाँ ऐश्वर्य आया, ऐश्वर्य के बाद यश आया, यश के बाद शक्ति आया, शक्ति के बाद एक कन्या आई जिसका नाम लक्ष्मी रखा। लक्ष्मी के बाद जो है उनके यहाँ ज्ञान आया और लास्ट में अंतिम पुरुषार्थ करते हुए भगवान दास जी के यहाँ एक वैराग्य नाम का लड़का पैदा हो गया। 5 भाइयों की 1 बहन लक्ष्मी। और इधर वैभव दास जी, वैभव दास जी के यहाँ 5 बहनों में 1 भाई। एक तरफ 5 भाई 1 बहन, एक तरफ 5 बहन और 1 भाई। दोनों रोज मंदिर आते, मंदिर आते भगवान का पूजन करते, अभिषेक करते, शांति धारा करते, सारे धार्मिक कार्यक्रमों में साथ में रहते। और ना जाने कब क्या हुआ कि वैभव जो है वो यौवन संपन्न होने लगा, इधर लक्ष्मी भी यौवन संपन्न होने लगी। और 5 बहनों के 1 भाई का मन जो है एक दिन लक्ष्मी के ऊपर आ गया। मंदिर के अंदर सब पूजा कर रहे थे और पूजा करते करते वैभव को लगा कि लक्ष्मी तो मेरे जीवन का अंग होना चाहिए। वैभव ने आओ देखा न ताओ और आराधना में लक्ष्मी को बार बार प्रार्थना करने लगा। रात में वैभव को सपना आया। रात में वैभव को सपना आया कि एक देवी प्रकट हुई। देवी से मिलना हुआ तो देवी से वैभव ने पूछ लिया कि आप कौन हैं, कहाँ से आए। देवी कहती है कि मैं तो मृत्यु की देवी हूँ और गांव में बहुत सारे लोगों को मारने के लिए जा रही हूँ। वैभव ने पूछा देवी से कि कितने लोगों को मारेंगे। देवी ने साफ साफ शब्दों में कहा, आज के दिन 500 लोगों की मृत्यु निश्चित है। वैभव को विश्वास न हुआ कि एक रात में मेरे ही गांव में 500 लोगों को मरना होगा। सुबह सपने से जब उठा वैभव, उठ करके देखा को पूरे गांव में हाहाकार मचा था। गांव में 5000 से ऊपर लोग मर चुके थे। रात में आए हुए स्वप्न को वैभव को पता चला कि स्वप्न नहीं था, वो यथार्थ था। देवी ने सही में बोला था कि 500 मारेंगे, लेकिन मर गए 5000। जब 5000 मर गए तो रात में सोते वक्त वैभव को फिर सपना आया। फिर वैभव उसी देवी के पास जाकर के पूछता है, आप तो बड़ी झूठी निकली। कल तो आपने कहा था कि हम 500 लोगों को मारेंगे
और सुबह सोकर के उठ करके मैंने देखा तो एक गांव में 5,000 लोग मरे मिले। क्या इतना बड़ा झूठ देवताओं को बोलना चाहिए? देवी कहती है कि मैं सही में 500 लोगों को मारने के लिए आई थी, मैंने 500 लोगों के ही प्राण लिए। 4,500 लोग कैसे मर गए? 4,500 लोगों को मैंने मारा नहीं, 4,500 लोग जो हैं उन 500 लोगों को मरता हुआ देख करके दहशत में मर गए। दहशत में 4,500। कोरोना में भी ऐसे ही तो हुआ था, कोई मर रहा था, कोई उसको देख करके घुट रहा था और भयग्रस्त हुआ, उधर तो कोरोना से मरा, इधर आदमी हार्ट अटैक से मरा। ऐसा जीवन से होता आया है बंधुओं। अपनी उन्नति में हम हमेशा से अपने लिए स्वयं बाधक बने हैं। हमारी उन्नति किसी और ने रोकी हो ऐसा नहीं है, हमारी उन्नति को हमने स्वयं रोका है। कैसे रोका है? तो गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति को अपध्यान करने की बहुत बुरी आदत है। अपध्यान क्या है? कि बैल की 2 सींग के बीच में अपनी गर्दन फंसाने का नाम अपध्यान है। अब बैल के सींग के बीच में कोई स्वस्थ व्यक्ति गर्दन फंसाएगा तो बैल क्या करेगा? हिला करके फेंक देगा। अपध्यान क्या है? जो वस्तु हमारी है नहीं, जो वस्तु हमको मिल सकती है नहीं, उसके बारे में हम बार बार दिन भर सोचते रहते हैं, इसका नाम है अपध्यान। अब वह अपध्यान जो है वो व्यक्ति अलग अलग तरीके का करता है। सबसे पहला व्यक्ति अपने जीवन में जितने भी लोग इस सृष्टि पर अकर्मण्य होकर के बैठ गए, जो लोग ये कहते हैं कि मेरी दुकान नहीं चलती, मेरा मकान नहीं चलता, मेरे परिवार में कोई सुनता नहीं है, मेरा जीवन नर्क हो गया है, मेरे को जीने की आशा छूट गई है, जितने भी निगेटिव वाइब्रेशन आपकी लाइफ में काम कर रही हैं, उसके पीछे का कारण आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आप खुद हैं। हम खुद कैसे हैं महाराज जी? आप बिल्कुल वैसे हैं कि आप अपने लिए अपध्यान करते हैं। अपना अपध्यान हम स्वयं बैठ करके कैसे करते हैं? भैया हमारी तो ताकत ही नहीं है, हमसे कैसे हुई है? ताकत है कि नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन हम बचपन से ये जो चीज़ सोचते चले आए कि हमारे पास ताकत नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। कितने सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी ये मेंटालिटी है कि काम तो ज़बरदस्त है लेकिन हमसे ना होगा। आप भी उसमें से आते होंगे बंधुओं। ये क्या है? अपने लिए किया गया अपध्यान है। बुरी भावना, अपने लिए बैड वाइब्रेशन हमने खुद भेजी। दूसरी वाइब्रेशन हम अपनी, महाराज ने कहा कि थोड़ा रात्रि भोजन का त्याग करना है और बाहर के खाने का छोड़ना है सिर्फ 9 महीने के लिए। लेकिन महाराज जी हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? 9 महीने का रात्रि भोजन छोड़ने में और 9 महीने का बाहर का खाना को छोड़ने में क्या दिक्कत है? लेकिन हमको हमारी संयम की शक्ति के ऊपर विश्वास ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि नियम ले लेंगे तो हमसे टूट जाएगा। तो आप अपनी मानसिक शक्ति के प्रति भी अपध्यान करते हैं कि हम ऐसा सोच ही नहीं सकते, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। हम अपनी शारीरिक शक्तियों के ऊपर भी अपध्यान करते हैं। हमारी क्षमता नहीं है महाराज। क्षमता तो है, अगर आपकी क्षमता नहीं होती तो आप जैसे लोग, शानदार लोग जो दिन रात को 12 बजे भी खाते हैं, 2 बजे भी खाते हैं, मौका पड़ा तो 3 बजे भी खाते हैं, ट्रेन में चढ़ गए तो रात भर खाते हैं, पानी पीते हैं, सुबह 6 बजे सो के उठे नहीं कि फिर खाते हैं फिर पीते हैं। आप वही लोग हैं ना जो दिन में 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार खाते हैं। जब ये पर्युषण पर्व आता है तो वो शक्ति कहाँ से आ जाती है कि 10-10 उपवास कर लेता है। सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला, शराब पीने वाला, रात्रि भोजन करने वाला, आलू प्याज खाने वाला 10 दिन के लिए कैसा धर्मात्मा बन करके बैठ जाता है। कैसा धर्मात्मा? महाराज 10 दिन से लिए हरि का त्याग है, बाहर का त्याग है, ये सब तो छोड़िए महाराज, आपके सामने नियम लेते हैं 10 दिन उपवास करेंगे। अब जब कोई ऐसा व्यक्ति जो रात्रि भोजन करता हो, नॉनवेज होटल में खाता हो, शराब पीता हो, रात्रि भोजन करता हो, आलू प्याज खाता हो, कोई भी दुनिया में ठेला लगे शाम को 5:30 बजे, ओपनिंग उन्हीं को करनी है। कुछ लोगों का नियम रहता है। कई जगह हम गए थे, छत्तीसगढ़ में एक जगह है, वहाँ पर पानी की फुल्की इतनी प्रसिद्ध है कुछ पूछो मत। लोग
ठेला लगा नहीं कि घर की महिलाएं पानी की फुल्की खाने के लिए नीचे जाकर के खड़ी हो जाती हैं। हमने कहा क्यों? अरे ओपनिंग करने का मजा ही कुछ हो रहा था महाराज जी, उसने बनाया नहीं कि ओपनिंग अपन ने सबसे पहली फुल्की हमने खाई। ऐसे लोग हैं संसार में। आप जैसे लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो सुनते सुनते कॉफ़ी पी रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, अपने घरों में सुन रहे होंगे जो लोग, ये लोग अपने लिए शारीरिक शक्ति को लेकर के कितना ध्यान है आपका, आपको अपने संयम शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है। कोई महाराज बोले कि बेटा 9 दिन के लिए छोड़ दो, 10 दिन के लिए छोड़ दो, हमसे नहीं होगा महाराज जी, हमारे घर में ऐसी व्यवस्था नहीं बनती। अच्छा, और पर्यूषण के दिन पता नहीं कहाँ से धर्म ध्यान करने की शक्ति आ जाती है। शराब पीने वाले 10 दिन तक उपवास कर लेते हैं। 11वें दिन जब उनका टीका लगाया जाता है तो टीका लगाते साथ गांव के लोग नसीहत देते हैं, देखो मोंटी भैया, अब तुमने 10 दिन के लिए छोड़ दी थी, अब मत उठाइयो तुम हाथ में। अब उसको बड़ी दिक्कत, बोले यार हमने 10 दिन के लिए छोड़ी थी, अब जब गांव वाले पीछे पड़ गए, अब कभी मत उठाइयो, कभी मत उठाइयो। अब 11वें 12वें दिन फिर वही ठेला में दिखाई देता है, गुटखा पान बीड़ी सिगरेट खाते पीते हुए। उससे बोले क्यों रे, 10 दिन के लिए छोड़ दिया था, अब क्यों खाने लगा? अरे वो तो 10 दिन के लिए था महाराज जी, अपनी ताकत नहीं है इतना करने की। फिर वही बात, हमारी ताकत नहीं है। इसलिए आपकी उन्नति को किसने रोका है? एक बार ऑब्जर्वेशन करके देखिएगा, चाहे 60 साल का व्यक्ति हो चाहे 8 साल का, वो सेल्फ डिमोटिवेट होता है। सेल्फ डिमोटिवेट होकर के उसके दिमाग में ये बात चलती है कि मेरा तो दिमाग ही नहीं है, मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा, मेरी संयम शक्ति नहीं है, मेरी मनन शक्ति नहीं है। ये पहला अपध्यान है जो आपकी उन्नति को रोकता है। दूसरा अपध्यान क्या है? दूसरा अपध्यान ये है बंधुओं कि आप अपने पड़ोसी की शक्ति को हमेशा अपनी शक्ति से ज्यादा आंकते हैं। अपने बच्चे से बोलते हैं, अरे उनके घर का लड़का देखो देखो वो बिज्जू कितना बेहतरीन काम करता है, उसके 99.8% आए और तुम मूर्ख चंद 93% लेकर के आया, गधा कहीं का। अब बोल दिया, अब 93% कम होता है क्या? अरे महाराज उन सामने वाले के लड़के का 98% आया, हमसे किसी ने कहा 93% आए, हमने कहा भैया इतना परसेंट तो हम 3 साल में लाते थे जितना तुम 1 साल में लाए। हम तो 30-33% मिल गया, बहुत खुश थे। एक बार 35% मिल गया, हमने रीचेकिंग लगा दी, हमने कहा इस मास्टर से गलत चेक किया है, इतना नंबर हमारा हो ही नहीं सकता। रीचेकिंग लगाई ये सोच करके कि कुछ अच्छा होगा, मास्टर ने 3% काट दिए, फिर वही 33% मिले। गड़बड़ हो जाती है कई बार ज़्यादा दिमाग चलाने पर। आपकी आदत क्या है? आप अपने लिए बुरा सोचते हैं और सामने वाले को ताकतवर समझते हैं, हमेशा से आपकी आदत रही। उनका लड़का बड़ा स्मार्ट है, उनके घर के अंदर पैसा बहुत है, उनके घर के अंदर देखो काम करने की शक्ति बहुत है, उनके घर की यूनिटी देखो, घर के लड़के को कोई कुछ कह दे पूरे घर के लोग लड़ने चले आते हैं। अपने घर में तो अपना कोई साथ ही नहीं देता यार, क्या बताएं। ये क्या है? सेल्फ डिमोटिवेट हो रहे हैं। और सामने के साथ ही साथ आप सामने वाले को, सबल को अपने आप वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि तुम्हारे घर के अंदर समृद्धि बढ़ती रहे। फिर कुछ निर्बल लोग भी होते हैं आपके यहाँ, उनको देख करके भी आपके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होता है। सुनो, तुम लोगों के पास इतनी अकल होती तो कब के बड़े हो गए होते। अभी तक तुमको 20 साल से देख रहे, तुम ठेले ही लगा रहे हो। अब किसी व्यक्ति को हम जब ऐसा बोलते हैं तो हम उसको भी सुना करके डिमोटिवेट करते हैं। वैभव के साथ भी यही हुआ। वैभव 5 भाइयों की अकेली बहन लक्ष्मी को जब भी देखता, उसके मन के अंदर डिमोटिवेशन शुरू हो जाता। बार बार उसको लगता कि अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया, इसके 5 भाई हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। लक्ष्मी भी सोचती थी कि वैभव के साथ जीवन जिया जा सकता है, लेकिन लक्ष्मी ने कभी आंख उठा करके वैभव को प्रपोज नहीं किया। वैभव लगा रहा, बार बार सेल्फ डिमोटिवेट होता रहा और फिर सामने वाले को ताकतवर भी समझता रहा। एक दिन वैभव ने अपने मन की बात अपने घर की बहनों को बताई कि देखो तुम 5 मेरी बहनें हो और 5 बहनों का मैं इकलौता भाई हूँ, लेकिन मेरा मन जो है भगवान दास जी की पुत्री लक्ष्मी के ऊपर आ गया। अब जैसे ही उसकी पहली बहन पूजा ने ये बात सुनी, पूजा मुस्कुरा दी
पूजा के पीछे प्रार्थना थी, प्रार्थना के पीछे उपासना थी, उपासना के पीछे आराधना थी। इसके पीछे चारों पांचों बहनें बड़ी जबरदस्त, पूजा है, उपासना है, आराधना है, और सबसे छोटी बहन जिसका नाम था स्तुति। सबसे पहले पूजा को पता चला। पूजा उस समय द्रव्य धो रही थी। द्रव्य धोते हुए कहती है कि भैया मैं तो चली पूजा चली पूजा करने, अब जाऊंगी मंदिर और तुम्हारे नाम की पूजा कर दूंगी। तो पूजा किसको कहते हैं? शब्द भी लिखा है, पूजे, 2 शब्द से बना है। पूजा करते वक्त हमको अपने इष्ट आराधक देव को कुछ चढ़ाना पड़ता है। चढ़ाने इसके साथ पूजा होती है कि हमारे घर की द्रव्य हो, हम अपने घर से कुछ लेकर के आए हों और मंदिर जी में जाकर के अपनी चीज चढ़ाने का नाम पूजा है। अब पूजा सिर्फ अकेले पूजा नहीं होती, पूजा के साथ स्तुति भी चाहिए। दोनों बहनें, जैसे आप लोग महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो किसी का सहारा लेकर के निकलती हैं। बड़ी दीदी चल रही क्या मंदिर, ऐसे ही अब बड़ी दीदी बोलती 5 मिनट और लगेगा, अच्छा ठीक है मैं 5 मिनट में एक काम और कर लेती हूँ। तो फिर लेकिन जब भी घर से महिलाएं निकलती हैं तो बहुत कम होता है कि अकेले मंदिर जाएं। मैक्सिमम घर के अंदर बच्चों का, बड़ों का, किसी का सहारा लेकर के महिलाओं को बाहर निकलने में थोड़ी सहूलियत, सरलता महसूस होती है। तो पूजा जब मंदिर पहुंची तो पूजा ने मंदिर में बैठ करके स्तुति को बताया कि वैभव का मन लक्ष्मी के ऊपर आ गया। पूजा बोलती है मैं भगवान से पूजा कर देती हूँ, चढ़ा देती हूँ आज की पूजा वैभव के नाम पे। स्तुति भी कहती है कि मैं भी भगवान से स्तुति कर लेती हूँ। स्तुति क्या है? तो कहते हैं गुण प्रकट करने का नाम है। स्तुति कैसे करते हैं? भगवान के सामने खड़े होकर के जब भगवान के अत्यधिक गुणों का वर्णन करते हैं और अपने आप को क्षुद्र दिखाते हैं, इसका नाम स्तुति है। स्तुति, पूजा, उसके बाद प्रार्थना। प्रार्थना क्या है कि ये पूजा और स्तुति दोनों जब पूजा करके यहाँ से घर पहुँची, वैभव को समझाया, देखो लक्ष्मी के 5 भाई हैं, सबसे बड़े भाई का नाम ज्ञान है, उसके बाद दूसरे भाई का नाम ऐश्वर्य है, तीसरे का नाम शक्ति है, चौथे का यश है और अंतिम भाई का नाम वैराग्य है। इन 5 भाइयों की अकेली बहन लक्ष्मी बंधु। तुम उसके ऊपर मरना चाहते हो, मर रहे हो, उससे शादी विवाह करना चाहते हो, थोड़ा सोच लेना भैया। इस समय वो पीछे से आकर के प्रार्थना बोलती है कि मैं जाकर के प्रार्थना करूंगी। अब दूसरा दिन हुआ, स्तुति, पूजा और प्रार्थना तीनों मंदिर पहुंच गए भगवान के पास। तीनों बैठ करके वैभव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोगों भी मंदिर जाते होंगे, आप लोग भी इनको साथ में लेके जाते हैं, स्तुति को, पूजा को, प्रार्थना को, साथ ही साथ में उपासना को। उपासना भी आप करते हैं मंदिर में जाकर के, तब जाकर के आराधना आपका सहयोग करती है। आराधना नाम किसका है? तो आराधना नाम उसी का है बंधुओं, जब पूजा हो, स्तुति हो, उपासना हो, प्रार्थना हो, इन संवेद समुदाय की बड़ी बहन का नाम आराधना है। मंदिर आकर के यही किया जाता है। सबसे पहले भगवान की पूजा करी जाती है, पूजा करने के बाद भगवान की स्तुति करी जाती है, स्तुति करने के बाद जब पूजा कर ली, स्तुति कर ली, पूरा पुरुषार्थ कर लिया, तब जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी जाती, भगवान कृपा हो आपकी। पूजा करते वक्त भगवान से कभी कुछ मांगना मत। पूजा करते वक्त सिर्फ पूजा करना, स्तुति करते वक्त सिर्फ भगवान की स्तुति करना। लेकिन जब प्रार्थना करना भगवान से, तो भगवान से जो चाहिए वो मांग लेना हाथ जोड़ करके। भगवान पूजा तो मैं सुबह करती हूँ ना आपकी आकर के, मैंने पूजा करी ना आपकी, पूजा के समय कुछ मांगती तो पूजा दूषित हो जाती। पूजा का मतलब है कि जो मैं लाई हूँ वो सब आपका है। चढ़ाते वक्त भगवान से कोई प्रार्थना नहीं है। स्तुति करते वक्त जब अपन बैठते हैं, जैसे आप गुरुदेव के पास जाते हैं, जब पहले गुरुदेव का पूजा करते हैं, फिर गुरुदेव के पास जा करके अच्छे से बोलते हैं, आचार्य जी कितने दिन से सोच रहे थे आपके दर्शन करना है, पूजन करना है, आहार दान देना है। उस समय भी कुछ नहीं। फिर प्रार्थना आप कब करते हैं आचार्य जी के पास? जब आचार्य जी का पड़गाहन हो जाता है, आचार्य जी अंदर और आप बाहर। फिर आचार्य जी एक आहार दे ले, एक ग्रास बस दे लेने दीजिए आचार्य जी, इसके बाद चले जाएंगे, हमने आपको 20 साल से आहार नहीं दिया। ये क्या है? क्या है ये?
ये प्रार्थना है बंधुओं। पूजा के समय प्रार्थना नहीं, पूजा के समय सिर्फ पूजा करने के सोचिए दिमाग में। पूजा के बाद स्तुति करिए, स्तुति के बाद प्रार्थना करिए, और प्रार्थना करने के बाद बैठ करके भगवान का ध्यान करके उपासना करिए। इसका नाम आराधना है। ये 5 बहनों का एक भाई है वैभव। आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो जब आप मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, जब आप मंदिर में जाकर के स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, तब आपकी आराधना पूरी मानी जाती है। इन पूजा, स्तुति, प्रार्थना, आराधना के बाद आपको, उपासना के बाद जब आपकी आराधना कंप्लीट हो जाती है, तब आपके घर के अंदर जाकर के वैभव बढ़ता है। और उसी वैभव के बढ़ने के कारण, वैभव के बाद जब आपके घर के अंदर बढ़ जाता है, उस बड़े हुए वैभव में जब मान का कलंक लग जाता है, तो वैभव की इच्छा सामने वाले की लक्ष्मी के ऊपर पड़ जाती है। आपकी भी पड़ती होगी। दृष्टांत से दाष्टान्त तक पहुंचने की कोशिश करिएगा। कहानी भगवान दास की या विवेक चंद जी की नहीं है, कहानी तो हमारी और आपकी है। कहानी तो घर घर की है। घर घर की कहानियों में हम प्रत्येक दिन माँ बहनें, पुरुष वर्ग के, दुनिया भर के लोग मंदिर आते हैं, अभिषेक करते साथ ही भावना करने लगते हैं, लड़का का स्वास्थ्य गड़बड़ है, भगवान ठीक हो जाए। अरे भैया थोड़ा रुको, ठहरो जरा, थोड़ा रुको, आगे अभी पिक्चर बाकी है। कौन सी पिक्चर बाकी है अभी? कि भैया पहले अभिषेक कर लो, अभिषेक करने के बाद पूजा कर लो अच्छे से, कछु मांगियो मत। पुजारी पूजा करते वक्त मंगा भिखारी न बने। पूजा करने के बाद भगवान के अच्छे से स्तुति कर लो। स्तुति करने के बाद प्रभु के सामने 5 मिनट आराम से बैठो। बैठ करके अजितनाथ भगवान को, कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान को देखो, फिर प्रार्थना करो। सब करने के बाद पूजा अच्छी करी है इसलिए आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे ऐसा नहीं। पूजा तो मेरा कर्तव्य है भगवान, हमारी सामर्थ्य है, हम मोती, हीरा, माणिक, चांदी जो बन पड़ता है सब चढ़ाते हैं, क्योंकि ताकतवर लोग हैं। पूजा तो आवश्यक है, वो तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना है क्या? पुत्र सफल हो जाए। प्रार्थना है पत्नी को एक अच्छा पुत्र मिल जाए। प्रार्थना है पिता की समाधि अच्छे से हो जाए। प्रार्थना है घर के अंदर वैभव बढ़े। प्रार्थना है घर के अंदर धन की कमी है, धन बढ़े। प्रार्थना है घर के अंदर मैत्री भाव बना रहे। प्रार्थना है घर के अंदर स्वास्थ्य सबका बना रहे। ये पूजा के वक्त नहीं, ये स्तुति के वक्त नहीं, ये प्रार्थना का सहारा पूजा और स्तुति के बाद लिया जाता है। और जब प्रार्थना कर लो अच्छे से बैठ करके भगवान के सामने, उसके बाद वहीं पे बैठ करके ध्यान लगा करके भगवान की उपासना करो। ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः मुँह से तो बोलते हो। एक नमोकार मंत्र की माला जो है भगवान के सामने बैठ करके बिना बोले बोल करके करने की कोशिश करो। अंदर ही अंदर पुरुषार्थ कितना कठिन हो जाएगा आपको पता चलेगा। आंख बंद है, मुंह से बोल नहीं रहे, अंदर ही अंदर विचार चल रहा है। ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। कठिन होता है, इसलिए मैंने वाचनिक जाप दिया सबको। 5 मिनट में निपट जाएगा आपका काम। लेकिन जब आप मानसिक जाप करते हैं तो एक माला फेरने में आपको करीब 1.25 घंटे से ज़्यादा लगेगा, तब जाकर के आपकी एक माला पूरी होती है। और ये 4-5 बहनों का सहारा ले लेने पर आपके घर के अंदर वैभव निश्चित रूप से बढ़ेगा। वैभव जब बड़ा होगा, विकासशील होगा, आप अपनी पूजा, आराधना, स्तुति, प्रार्थना का सहारा छोड़ मत दइयो। नहीं तो फिर मान वैभव का जो दोस्त है, जैसे ही मान वैभव के साथ हावी हुआ और हमारी नज़र लक्ष्मी में पड़ी, अब भगवान से मतलब नहीं। जब बात बिगड़ जाती है तो दुनिया भर के लोग मंदिर में आके भगवान को कोसते हैं, हे भगवान तुमने हमारे साथ कैसा किया। और अच्छा हो जाए तो क्रेडिट लेने मंच में पहुंच जाते हैं। स्टार एक यहाँ लगा देना भैया, एक यहाँ लगा देना, एक पीठ में भी लगा देना, एक माथे में भी चिपका दो। क्यों? हम ही ने तो किया है, हम ही पढ़े लिखे, हम ही समझदार, हम ही ने पुरुषार्थ किया। अच्छा तो कर्म अच्छा हो जाए तो सब तुमने किया, और बिगड़ जाए तो बिगाड़ने का पूरा ठेका ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ने लिया है। जब हमारे घर के अंदर कुछ भी अनिति उठती है, हम सबसे पहले मंदिर जाना बंद करते हैं। श्रद्धा सबसे पहले फेंक करके किनारे पर उठा के फेंक दी जाती है।
कोई मतलब नहीं, कछु नहीं हुआ मंदिर जावे से। क्यों? भगवान की हमने इतने दिन तक पूजा करी, भगवान के मंदिर में जाकर के हमने सोने को छत चढ़ाओ, बायरी हमने तो 2.5 तोला को चढ़ाओ, कोई को बताओ भी नहीं, उसके बाद भी एक नहीं सुनी भगवान ने हमारी, कछु नहीं भाव हमारे साथ। अब नहीं जा रहे हैं मंदिर, इस अच्छो तो भैया जितनी संपत्ति है भोग ही लो। जब मिथ्यात मान कसाय हावी होती है तो इस तरीके की मनुष्य के दिमाग में धारणा बन जाती है। फिर संपत्ति जैसा थोड़ी सी बढ़ती है, मान कषाय परेशान करती है, वैभव बढ़ता है, तो हमारी आदत है सामने वाले की लक्ष्मी को देखने की, और लक्ष्मी को नहीं देखने की, अपध्यान करने की, दूसरे को नीचा दिखाने की। अब जैसी दूसरे को नीचा दिखाने की आदत पड़ी, हमने धीरे धीरे अपना वैभव बढ़ाना शुरू किया। अरे यार कोई हो तो बताना, एक प्लाट खरीदना है, 2.5 करोड़ तक का तो खरीद लेंगे। भैया 2.5 करोड़? आप बहुत दिन, ऐसा बोलता है आदमी, थोड़ा बहुत दिन हो गया यार छोटे से मकान में रहते हुए, अब थोड़ा एक बार हो ही जाए। ये क्या है बोलने का जो तरीका है, ये प्लाट खरीदो चाहे नहीं खरीदो, लेकिन तुम जिस टोन में बोल रहे हो उस टोन से तुम्हारा अहंकार दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं? हाँ महाराज, जब हम जैगवार लेकर के आते हैं तो जैगवार काय के लिए लाई थी? बैठ करके घूमने के लिए कि दिखाने के लिए? 40 लाख की गाड़ी महाराज, जब उसका दरवाज़ा खुल करके सिर्फ जूता नीचे उतार के उतरते बस है ना, लोग देखते रह जाते हैं। क्यों? 40 लाख की गाड़ी काय के लिए? उसमें क्या करता है? नौकर कुत्ते को घुमाने के लिए लेकर के जाता है। साहब तो हेलीकॉप्टर से आते जाते हैं, जैगवार तो कुत्ते के लिए है। बताइए आप, मंदिर के लिए बोले कि भैया इतना पैसा मंदिर में दान दे दो। महाराज हमारी भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं है, हॉस्पिटल की बात हो तो बताइएगा। ऐसी बातें करते हैं बड़े बड़े समझदार लोग। क्यों? क्योंकि 5 बहनों ने इनका साथ छोड़ दिया। जैसे ही वैभव बढ़ा, वैभव हो गया घमंडी, ना उसने पूजा का साथ पकड़ा, ना स्तुति का, ना प्रार्थना का, ना उपासना का, ना आराधना का। वैभव अकेले निकल लिया। एक दिन वैभव ने जा करके लक्ष्मी से जैसे ही कहा, लक्ष्मी मुझे तुमसे प्रेम है, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। लक्ष्मी साफ शब्दों में कहती है कि मेरे 5 भाई हैं, 5 भाई से पहले बात कर लो, मैं 5 भाई को छोड़ करके ना कभी जाऊंगी ना कभी जा सकती हूँ। भगवान किसका नाम है? भगवान किसको कहते हैं? कभी किसी ने पूछा सर्वशक्तिमान भगवान कौन है, क्या है उसके पास, तो उनके पास यही सद्गुण पाए जाते हैं। जिनके पास शक्ति पाई जाती हो, जिसके पास यश हो, जिसके पास ऐश्वर्य हो, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास लक्ष्मी हो, जिसके पास वैराग्य हो, उसी का नाम भगवान है। वही भगवान दास और वैभव आमने सामने रहते थे। बंधु, आपके घर के अंदर अत्यधिक संपन्नता होने के बाद इन 6 चीजों में से कौन सी चीज है, एक बार सोच करके बताइए। घर के अंदर ऐश्वर्य है कि नहीं? ऐश्वर्य का मतलब महाराज, ऐश्वर्य का मतलब कुछ यूं समझ लो कि सबसे पहले घर के अंदर का ऐश्वर्य देखो कि घर के लोगों की कितनी निंदा करते हैं, कितनी प्रशंसा करते हैं। अगर घर के लोगों की निंदा करते हैं, देवरानी जेठानी की, जेठानी देवरानी की, या पिता पुत्र की, या पुत्र पिता का, या चाचा में, पापा में, भाई में, ताऊ में, मौसी मामी में, घर के अंदर ही आपका अपमान होता है। वैभव किसी काम का नहीं महाराज, कितना पैसा कमा लो, वैभव तो है लेकिन ऐश्वर्य नहीं है। फिर दूसरी चीज देखो कि घर के अंदर यश है कि नहीं। तुम अच्छा काम करते हो, बच्चा 95% लेकर के आया, कितने लोग हैं जिसने बच्चे की पीठ ठोकी, बेटा सो गुड, बेहतरीन, अच्छा काम किया, बेस्ट ऑफ लक। एक दादाजी आ गए पूछ के, 95% से काय होत। जब नीट को एग्जाम देने आए तो 99.91 परसेंटाइल गया था पिछली बार, पता है तुमको? हमने तो पहली बार सुना 99.91। हमने कहा बस करो, हमको घबराहट हो रही है, इतना मार्क्स लाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी में। बोले नहीं, नीट को एग्ज़ाम निकालने हैं तो इतना मार्क्स तो लाना पड़ेगा। घर के अंदर ऐश्वर्य आपका है कि नहीं, एक बार चेक करिएगा। सम्यक दृष्टि है अगर कोई व्यक्ति,
तो उसको घर के अंदर ये सुविधाएं तो मिलेंगी। क्या क्या मिलेगी सुविधा? घर के अंदर कोई उसका अपमान नहीं करेगा। आपका अपमान घर के लोग ही करते हैं, मोहल्ले वाले खाक मान देंगे। क्योंकि जब घर ही के लोग इज्जत नहीं करें तो पड़ोसी क्यों करने वाला? जब पड़ोसी के सामने घर का व्यक्ति घर की उतार देता है, आपके घर में इस तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस होता होगा, आप लोग देखिएगा घर के अंदर आप कितने लोगों के साथ ऐसा करते हैं। कई बार छोटी सी बच्ची ये गंदी हरकत बड़ों को देख करके सीख जाती है। मम्मी अच्छा काम करती है, फिर 2 नंबर वाली चाची भी अच्छा करती है, वो जो 3 नंबर वाली चाची है वो थोड़ा कम काम करती है। अब कम काम करने के चक्कर में 3 नंबर वाली जो चाची है उसको बड़ी ताई और बड़ी मम्मी और मॉम ऐसे नाम चलते हैं, तो ये 3 लोग डांटते हैं। और जब 3 लोग मिल करके बड़ी मम्मी मिल करके 2 नंबर 3 नंबर वाली चाची को डांटती है, तब घर की छोटी सी बच्ची भी चाची को डांटना सीख जाती है। धीरे से बच्चों के अंदर बड़ों की बैड हैबिट्स आ जाती है, और फिर जो डिप्रेशन का माहौल बड़ों के अंदर बनता है कि छोटा सा बच्चा भी हमारी इज्जत नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी हमारी इज्जत नहीं करती। इस तरीके का जो डोमेस्टिक वायलेंस घर के अंदर होता है, धीरे धीरे करके सहते 50-55 की उम्र में जो व्यक्ति आपकी 20 साल 30 साल से जर्ग सह रहा है, टॉलरिंग नेचर है आपका, लेकिन उसकी टॉलरिंग कैपेसिटी अगर मान लीजिए नहीं है तो बेचारा डिप्रेशन में जाकर के पागल हो जाता है। और आप क्या बोलते हैं फिर बाद में, उनके तो 30 साल से हम ऐसे ही देख रहे थे, हम सोच ही रहे थे इनको आगे क्या हुई नहीं, तुमने बिगाड़ दिया। अगर थोड़ा सा प्रमोट किया होता, थोड़ा सा अच्छा बोला होता, तो 3 नंबर वाली चाची कभी डिप्रेशन पे नहीं जाती। घर के अंदर ऐसा होता है क्या? हो रहा है क्या? आपके घर के अंदर ऐसा होता है? मेरे प्रवचन सुनने वाले कितने लोग हैं जो घर के अंदर ऐसा करते हैं? इस हिंसा से आपको नरक नहीं मिलेगा, नरक से भी गया बीता निगोद मिलेगा। बंधु ध्यान रखिएगा, नरक में तो मनुष्य की हिंसा करने वाले जाते हैं, द्रव्य हिंसा करने वाला नरक जाएगा, लेकिन भाव हिंसा करने वाला व्यक्ति निगोद में जाकर के बैठता है, जहां पर एक बार की ब्रीदिंग में 18 बार जन्म और मरण का दुख झेलना पड़ता है। ये वो कार्यशैली है आपके घरों के अंदर रहने वाले लोगों की। वैभव ने लक्ष्मी से कहा कि मुझे तुमसे प्रेम है। लक्ष्मी कहती है कि पहले घर के अंदर देख लो, जब मेरा भाई ऐश्वर्य है, मेरा भाई यश है, मेरे घर के अंदर शक्ति है। कलौ एकता बलम का एक सूत्र है बंधु, गुरुदेव ने दिया है, शक्ति का सूत्र है कि आप अगर परिवार में रहते हैं तो मुट्ठी बांध के रहिए, अगर आप मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले की मुट्ठी बांध करके रखिए। मोहल्ले की मुट्ठी बांधने का मतलब ये नहीं है कि जैन के साथ मिलकर के मुट्ठी बांधेगा। मोहल्ले में रहने वाला मुसलमान, मोहल्ले में रहने वाला गुप्ता, मोहल्ले में रहने वाला ठाकुर, मोहल्ले में रहने वाला पंजाबी, हम एक मोहल्ले में रहते हैं, फिर चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति रहता हो। हर घर की बेटी हमारी बेटी है, हर घर की बहन हमारी बहन है, हर घर की जो पत्नियां हैं, पुत्रियां हैं, वे हमारे घर की माँ बेटियां और बहुएं हैं। इस तरीके का विचार बांध करके अगर मोहल्ले के लोगों ने मुट्ठी बांध ली तो मजाल है कि गांव का कोई भी छिछोरा लड़का आपके घर के मोहल्ले के अंदर से होकर के गुजर जाए। कलौ एकता बलम, शक्ति लक्ष्मी कहती है मेरे घर के अंदर मुट्ठी बंधी है। आज कहा तो कहाँ, दोबारा अगर कहोगे, अगर मेरे 3 नंबर के भाई शक्ति ने सुन लिया तो तुम्हारे दांत मुंह हाथ पांव की खैर नहीं रहेगी। थोड़ा सोच समझ के आइयो। ऐश्वर्य तो है नहीं घर के अंदर, यश है नहीं, शक्ति से तो दुनिया के लोग घर के अंदर आप देखिएगा क्या करते हैं। घर ही का आदमी घर का साथ नहीं देता, मोहल्ले में मुट्ठी बांधना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कलौ एकता बलम का सूत्र है बंधुओं, ये गुरुदेव का ऐसा जबरदस्त सूत्र है कि आप अपने मोहल्ले में मुट्ठी बांध के रखिए। बस पंजाबी है, सिख है, मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, किसी भी धर्म का मानने वाला है, व्यवहारिक धरातल पर मोहल्ले पे बंधी मुट्ठी है। किस बात की? इस बात की छूट है कि हमारे मोहल्ले के अंदर की किसी भी बेटी को किसी भी लड़के ने नज़र उठा करके देखा तो किसी भी लड़के को किसी भी बच्ची को समझाने की और प्रतिकार करने की छूट बस मिल जाए। जब हम लोग छोटे से थे, जब अपने घरों में रहते थे, तो इस तरीके की छूट मिली थी कि गांव की बेटी को, मोहल्ले की बेटी को अगर कोई बाहर का लड़का आंख उठा करके देखता था, 10-12 लड़के मिल करके उसको घेर लेते थे, अच्छी मारा कूटी करते थे। एक बार अच्छे से कूट दिया, उसके बाद तो मोहल्ले में आना ही बंद।
लेकिन प्रसिद्धि इस बात की हो गई कि भैया वो जो मेन मार्केट वाले लोग हैं ना, वो वहाँ की बेटियों पे आंख मत उठाइयो। क्यों? बोले मार्केट के पूरे लोग मिल करके मारते हैं, मिल करके। अगर ये सूत्र भी आपके पूरे देश में इंप्लीमेंट हो गया कि हम अपने मोहल्ले में मुट्ठी बांध करके रहेंगे, आप निश्चिंत हो जाइएगा बंधुओं, आपकी बच्ची दुनिया में कहीं भी घूमे, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, जैसे आप केयर ऑफ लिखते हैं ना, केयर ऑफ में क्या, अपने पापा का नाम, या फिर जब आप अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए किसी दूसरे शहर में एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पर एक लोकल गार्जियंस देखना पड़ता है। जिस दिन मोहल्ले के लोगों ने मुट्ठी बांध ली, उस दिन एक बच्ची का लोकल गार्जियंस में 50 पिता, 50 माँ, 50 बहन और 50 भाई दिखाई देंगे। अब हमारे यहाँ की छूट है, बेटा तुम निकलो तो घर के अंदर से बाहर, पापा हम जा रहे हैं। हाँ जाओ, हम कछु नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो सामने बैठो है ना चच्चा, बे चच्चा कूटे बेटा तुम्हें। जैसे यहाँ से गाड़ी मोड़ी, चच्चा ने रोक दिया, क्यों, कहाँ जा रही है, खुदा का खौफ कर थोड़ा सा, निकल चल घर के बाहर। अब पिताजी बड़े संतुष्ट हैं, किस बात से, मैं भले ना टोक पाऊँ, मोहल्ले में मेरी बच्ची को संभालने वाले 50 आंखें हैं, मेरी बच्ची को संभालने वाली 50 माएँ हैं, 50 बहन हैं, 50 भाई हैं। क्या किया हमने, मोहल्ले के लोगों ने मिल करके एक शक्ति दिखा दी, कलव एकता बलम की। क्यों भाई, क्योंकि क्या करें यार, समझ में नहीं आता भाई, वो बड़े घर की लड़की थी, नीच कुल के लड़के के साथ भग गई, हमारी आंख के सामने देखते देखते भग गई। अरे भैया मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले में किसी के घर का ताला खुला है, किसी के घर की लाइट जल रही है, किसी की लड़की किसी के साथ गाड़ी से उतर रही है, मोहल्ले के लोगों को पूछने का अधिकार है। जब हमारे घर की पड़ोस की बेटी बाइक में दूसरे लड़के के साथ उतरी तो घर के लोगों ने नहीं देखा, कोई बात नहीं, पड़ोसी ने देखा ना, पड़ोसी पूछे, क्यों मालती ये लड़का कौन है? मालती सक पका के पूछे, चाचा चाचा ये कॉलेज पे पढ़ता है, हम उसके साथ आ गए थे। ठीक है, एक दिन तो चाचा हो गया, अब दूसरे दिन भी चाचा ने देखा, तो तीसरे दिन मालती को चाचा ने उठा करके एक रसीद कर दिया और जाकर के जैन साहब से बोला है, क्या जैन साहब ये बच्ची को हम देख रहे हैं रोज किसी लड़की के साथ आती है, ये क्या है बताओ। ये पावर ऑफ यूनिटी, इस पावर ऑफ यूनिटी से जितने भी जिहादी लोग हैं जो आपकी बेटियों को उठा करके घर से बाहर कर रहे हैं, एक बार मोहल्ले की पावर ऑफ यूनिटी बन गई, मोहल्ले की एक सामूहिक मीटिंग हो जानी चाहिए बस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आदमी आपके मोहल्ले में रहता है, सामूहिक मीटिंग। जैसे आप अपने घर के अंदर पोषण होता है तो जैन समाज की मीटिंग समाज के मंदिरों में लगती है, एक बार मोहल्ले की मीटिंग मोहल्ले में लग जाए कि हमारे घर की जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी बहुएं हैं, जितने भी लड़के हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सबको अपन को मिलके संभालना है। एक यूनिटी वाली मीटिंग हो गई, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, एक भी बच्ची कहीं पर भी अदर कास्ट में विवाह के लिए भागने के लिए मन नहीं बना पाएगी। क्योंकि मन कैसे बनता है, पिताजी घर के अंदर बैठे हैं, जॉब में चले गए, मम्मी स्कूल में पढ़ाने चली गई, अब घर खाली है, जवान लड़की घर के अंदर है, लड़के को पता है कि 2 से लेकर के 5:30 बजे तक घर के अंदर वो बेटी अकेली रहती है। उठाए लड़का आकर के घर के अंदर 2 किताब लेकर के घुस गया। ऐसे कैसे घुस गया भाई क्या समझे, ऐसे कैसे घुस गया? अब मोहल्ले के सारे पिता उस बच्ची को देख रहे हैं, सारे लड़के भाई दुकानदार सब देख रहे हैं। पता है कि घर के अंदर 3 ही लोग तो रहते हैं, 3 में से माँ शिक्षिका है, पिताजी व्यवसाय के लिए वहाँ चले गए, बेटी घर के अंदर अकेली है। कोई गाड़ी उतरी तो कोई भी लड़का घुस करके पूछ सकता है कौन है, और फिर शाम को आकर के पिताजी से कंफर्म कर सकता है। ये लड़का 3 दिन से देख रहे हैं, 2 बजे आता है, 5:30 बजे चला जाता है। इतना सा थोड़ी सी जागरूकता क्या आ गई, पूरे देश की जितनी भी बेटियां अगवा हो रही हैं बंधुओं, बेटियां अगवा होना बंद हो जाएंगी। इन बेटियों को किस तरीके से मोटिवेट करके, ये छोटे जात के जो लड़के होते हैं इनके पास कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग नागपुर में थे, माल धक्का एक जगह है, परवारपुरा से माल धक्का हम लोग जंगल जाते थे। उस जंगल जाने पर बीच में कुछ छोटे लोगों की बस्तियां हैं, झोपड़ियां हैं।
उन झोपड़ियों में दुनिया भर के दुष्कर्म होते हैं। हम रोज निकलते तो किसी ने हमको बताया कि महाराज जैन समाज की एक बेटी भी इन्हीं झोपड़ी के बीच में रहती है। हमने कहा जैन समाज की? फिर उनने बता दिया महाराज उनकी बेटी यहाँ पे रहती है। जब पहली बार ये बात सुनी तो सुन करके बहुत बुरा लगा। 6-7 दिन बाद एक दिन हमने मन बना करके साथ में चलने वाले लोगों से कहा कि एक काम करो, उसके घर के बाहर से मुझे घुमाते हुए ले चलो, मैं देखूं तो कि कौन से घर में रहती है। तो जिस घर के बाहर से गुजर कर दिखाया, बता महाराज ये तीसरा वाला मकान उसका है। देखा तो बाहर बांस का एक दरवाजा लगा था, 5-7 मुर्गे जो हैं कुकड़ुक्कू कर रहे थे, और बड़े बड़े बक्सों में पुराने जमाने का गाना बज रहा था, और वो जो लड़का था वो अपनी बाइक साफ कर रहा था। थोड़ी देर में इतना चीज देख ली। फिर जो बात पता चली वो बड़ी गजब की पता चली, मैं आप सबको भी बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके घरों में भी जवान बेटियां हैं या नहीं है, तो बेटियां जवान हो रही है। अगर बेटी जवान हो रही है या बेटी जवान है तो फिर प्रवचन आपकी सुनना जवाबदारी बनती है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप पापी माने जाएंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चों को छूट दे के रखी। सबसे पहले मोहल्ले में यूनिटी वाली एक मीटिंग हो जाए, और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थंबनेल बना करके ये कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया जाए कि महाराज आपके उपदेश सुन करके हमने अपनी समाज में मीटिंग करी और हमारे समाज का युवा चरित्र जो है वो सुरक्षित हो गया। इस बात को लेकर के मैंने उनसे पूछा, नागपुर वालों से, कि ये इसने इसको कैसे सेट कर लिया, क्या फंसा लिया, क्या कर लिया, कैसे कर लिया? बोले महाराज इसके पास कुछ था नहीं। वो लड़का देखो आप, लड़के की आदत है रॉयल इनफील्ड खरीदेगा। छोटी जात का कोई भी लड़का होगा जिसको बड़े जमाने के घर की लड़की को फंसाना है, वो 5,000 रुपए का एक जीन्स खरीदेगा, 6,000 रुपए का एक बेहतरीन जूता खरीदेगा, 2,200 रुपए का एक गॉगल खरीदेगा, एक टी शर्ट खरीदेगा, शर्ट खरीदेगा 2,500-3,000 रुपए की, और 2.5 लाख रुपए की एक रॉयल इनफील्ड बुलेट। इतनी चीजों में ये जैसे छोटे से बच्चे को कैडबरी दिखा करके उठाने वाले लोग उठा लेते हैं, इतनी छोटी सी चीजों में बेटियां बहक जाती हैं। क्या है? अरे उसको देखो तो रोज रॉयल इनफील्ड पे निकलता है, बेहतरीन लिवाइस का जीन्स पहना है, टी शर्ट गॉगल लगाता है, मुड़ करके भी नहीं देखता, एटीट्यूड कितना जबरदस्त है। कुल मिला के कीमत कितनी? एक जीन्स की, एक टी शर्ट की, एक चश्मे की, एक रॉयल इनफील्ड की, ये सब EMI में चल रही हैं। 5,000 का जीन्स खरीदा, सामने वाली दुकान से बोल गया सेठ रोज 200 रुपए दे के जाऊंगा, ज्यादा नहीं। रॉयल इनफील्ड खरीद ली 3 लाख रुपए की, 550 सीसी की। उसको बता दिया सामने वाले को, देखो यार अपना कबाड़ी का धंधा है, अपन तेरे को 3,000 रुपया महीना देगा, बात जमता तो बता। उसने भी 2 साल की EMI बांध दी, चल यार ठीक है तू निपटा लेना। अब उन लोगों का, नीच कुल के लड़कों का सिर्फ एक ही काम बचा है, दिन भर जो है वो एक गंदा कपड़ा लेकर के अपनी रॉयल इनफील्ड को चमकाते रहते हैं, मांझते रहते हैं। फिर एक उस बुलेट की ढोलक बदल दी, जिससे वो भुट 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 की आवाज आती है ना फटफटी में, उस फटफटी की आवाज करने वाले उस ढोलक को बदल दिया, जिसको आप साइलेंसर कहते हैं। अब उसमें एक वो पटाखा फोड़ने वाला ढोलक वाला वो लगा लिया। आप धीरे से बिल्कुल तन के उठा करके नीच कुल का लड़का जो है वो आपके मोहल्ले से निकल रहा है, धक 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 निकल गया भैया। एक बार निकल गया, अब उसका काम क्या है? 100 रुपए का तो पेट्रोल है, 100 रुपए के पेट्रोल में 22 किलोमीटर चलती है वो रॉयल इनफील्ड। अब वो 22 किलोमीटर की इनफील्ड में उसके साथ 1.5 घंटे के पीरियड में 5 अलग अलग स्पॉट पर टारगेट हैं, अलग अलग मोहल्ले में 5 स्पॉट पर टारगेट हैं। अब वो धक 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 करके निश्चित रूप से एक जगह पर रोज घंटी बजाता, फिर दूसरे मोहल्ले में उसके दरवाजे के सामने घंटी बजाता, तीसरी उस गली में जाकर के वहां पे घंटी बजाता। 100 रुपए का रोज पेट्रोल खर्चा करता है वो लड़का। आपकी जवान बेटी आज नहीं देखेगी, कल नहीं देखेगी, परसों नहीं देखेगी, नरसों नहीं देखेगी, लक्ष्मी एक ना एक दिन तो फंसेगी ना। कितने दिन इग्नोर करेंगे आप? मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइए ना, कितने दिन इग्नोर करेंगे आप? आपकी बच्ची एक ना एक दिन तो नजर जाएगी। जिस दिन गॉगल पे नजर चली गई, जिस दिन उसकी बाइक पे नजर चली गई और टाइम सेट देख लिया 6-5 पे रोज निकलता है, उस नीच कुल के लड़के का तो काम निकल आया ना।
25-50 हज़ार रुपए की, लाख 1.5 लाख रुपए का खर्चा करके उसने 25 करोड़ के आसामी की एक अकेली लक्ष्मी को, जो 5 भाई की बहन थी, उसको उठा करके ले गया वैभव। सोचिए आप। और लक्ष्मी अब क्या बोलती है? मुझे शक्ति से, ऐश्वर्य से, ज्ञान से, वैराग्य से कोई मतलब नहीं है। भगवान मेरा लगता कौन है? मैं जीऊंगी मरूंगी, लक्ष्मी बोलती है वैभव के साथ। आपके घर की बेटी भी लक्ष्मी है बंधु। अगर छोटा सा शक्ति का वो सिंबॉलिक बना लिया, कलव एकता बलराम का एक छोटा सा सूत्र हमने अपने जीवन में घर में निकाल लिया इस बात को लेकर के कि हम पूरे समाज के, अपने मोहल्ले के लोग मिलकर के मीटिंग करते हैं कि फिक्स टाइम पे हमारी गली पे ना कोई बाइक निकलेगी, ना किसी की वाइफ निकलेगी। अगर किसी की बाइक निकलती है, किसी की वाइफ निकलती है, तो हाउ एंड वाई क्वेश्चन खड़ा करने का मोहल्ले के लोगों के ऊपर अधिकार बस मिल जाए। जितने भी लव जिहाद में बेटियां भाग रही हैं, जितनी भी बेटियां कलकत्ता जैसे रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर बन करके बेची जा रही हैं, जितनी भी बेटियां बांग्लादेश, बंबई में बेची जा रही हैं, जितनी भी बेटियां आपको बड़े बड़े होटल और मोटल में मिल रही हैं, सब में बैन लग जाएगा एक साथ। सब में एक साथ बैन है। पाप करने की क्षमता घट जाती है। एंड्रॉइड आपको कितना भी पाप करना सिखा दे, लेकिन एंड्रॉइड के साथ आप पाप नहीं कर सकते। आपको बाहर में एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और जब आपने एंड्रॉइड के सीखे पाप से बाहर ऑब्जेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपकी बेटी या लड़का बाहर निकलेगा। सिर्फ बेटियां ही नहीं, लड़का भी आपका बाहर निकलेगा। लड़के को मान लो पान खाने की, गुटखा खाने की, सिगरेट पीने की, दारू पीने की आदत पड़ गई है। हमारी आंखें तो नहीं देख पा रही कि हमारा बच्चा क्या करता है, हमारे पड़ोसी की आंख तो देख रही है ना। वो होटल में जाकर के बोलेगा, क्यों रम्मू तुम हो यहाँ, शर्म नहीं आती तुमको? तो रम्मू को बचपन से पता हो कि हमारे मोहल्ले में यूनिटी कॉम्प्लेक्स काम करता है। हमारे घर के अंदर 50 पिता हैं, हमारे घर के अंदर 50 माँ है, 50 भाई हैं, 50 बहन हैं, हमको मिलकर के रहना है। मजाल है कि भारत की एक भी बच्ची लुट जाए, एक भी बच्ची लुट जाए तो बताइएगा। लेकिन ये लुटेरापन क्यों है? क्योंकि हमारे घर के अंदर ना हमको खुद ऐश्वर्य मिला, ना हमारे घर के अंदर हमको यश मिला, ना हमारे घर के अंदर हमारी खुद की शक्ति काम करती है। खुद ही देवरानी जेठानी एक दूसरे को देखते रहते हैं, बच्चों को समझते रहते हैं, और महाराज से आके कहते हैं, महाराज हमारी देवरानी की लड़की बहुत बिगड़ रही है, उसको समझाइए। हमने कहा आपस में घर में समझा दो। महाराज झगड़ा हो जाएगा, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, एक चौके में खाना बनता है। अच्छा, घर के अंदर डिस्कस करने में प्रॉब्लम है, महाराज से डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराज से अच्छे से डिस्कस कर लिया आपने, महाराज जी ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। घर के अंदर बता देते, दीदी ऐसा ऐसा हो रहा है, अपन को थोड़ा समझना है। अगर घर के अंदर थोड़ा भी प्रेम होता, वात्सल्य होता, भक्ति होती। जैन दर्शन में इसी की कीमत है। साधु बनने के बाद भी इसी की कीमत है। पूजा करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, स्तुति करने के बाद, उपासना करने के बाद, आराधना स्वीकार करने के बाद आदमी चाहता क्या है? क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभुवमान धार्मिको भूमिपाल है, काले काले च सम्यक कले तुम अघवा व्याध्यो यान्तु नाशम। ये हम भावना पढ़ते हैं, ये हम कहते हैं कि हमारे घर में, परिवार में, देश में, साम्राज्य में सब सुख से रहे। जवान बेटी किसी के साथ भक्ति है, कितना दर्द होता है माता पिता को, सोचो आप। सागर में अभी देखा हमने, ये मोराजी में रहने वाला कोई जैन समाज के व्यक्ति ने 55, 58, 48, 50 साल की लड़की ने 19 साल की लड़की फंसा ली। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इतनी बड़ी समाज में रह करके इतनी सी छोटी सी बच्ची के समान की लड़की को पत्नी बना करके अगवा करा करके बैठ गया। समाज को मिल करके विरोध करना चाहिए। मोराजी के आसपास रहते हैं वो, अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो, पहुंच रही हो, तो जा करके बताइएगा उनको कि ये नीच कर्म करके तुम मोराजी के आसपास रह नहीं सकते। समाज से बहिष्कृत क्या, उसको तो गांव से बाहर फेंक देना चाहिए। 48-50 साल का व्यक्ति 19 साल की कन्या के साथ जवान बेटी को मंत्र तन से फंसा करके विवाह करके बैठ गया। माता पिता हमारे पास आकर के रोते हैं, हम कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। घटना क्यों घटी पता? क्योंकि हमने ना खुद देखा, ना देखने के लिए किसी को परमिट अलाउ कराया। लेकिन अगर ये हो जाए तो सोचो धरती कितनी कमाल की हो जाए। घर के अंदर ऐश्वर्य मिलने लगे, घर के अंदर यश मिलने लगे, घर के अंदर शक्ति मिल जाए, घर के अंदर थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए,
और घर के अंदर थोड़ा सा वैराग्य मिल जाए। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि ये तत्सो नित्यम कंखा मणा गदस्य उदयस्य न कुब्बदेनानी। पुण्य के उदय से कोई चीज घर के अंदर आ गई, बढ़ रही है, तो बड़े लोगों के अंदर वैराग्य अपेक्षित है। बेटा कल नहीं थी, तुम लोग की तुम्हारी माँ के आने के बाद, लड़के के आने के बाद थोड़ा पैसा बढ़ गया, लेकिन कल फिर नहीं रहेगा, क्योंकि कल था नहीं, कल फिर नहीं रहेगा। तो घर के अंदर थोड़ा वैराग्य हो, थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा शक्ति हो, थोड़ा यश हो, थोड़ा ऐश्वर्य हो, फिर लक्ष्मी की मजाल है कि वो घर से बाहर पैर निकाल दे। फिर मजाल है कि कोई बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के पास आकर के और कलश की स्थापना करे। हजारों लोगों की कलश की स्थापना बताती है कि 5 चीज़ों की हमारे परिवार में नितांत कमी थी महाराज। इसके कारण हम बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के सामने प्रार्थना करने आए कि इन सब चीज़ों का मुझे लाभ मिले। आगामी 4 जून को दुनिया से 5000 लोग एक साथ कलश स्थापना करने आ रहे हैं। अगर आपने कभी बन्ना जी नहीं देखा हो तो एक बार बन्ना जी मेरे रहते देख लीजिएगा, क्योंकि 4 जून के बाद गुरुदेव के आदेश मिलने के बाद यहाँ पर भगवान जी तो रहेंगे, लेकिन मैं नहीं रहूँगा, और मेरी अनुपस्थिति में आपको कलश स्थापना करने में हो सकता है विशुद्धि या भाव न बने, आपकी जिंदगी अधूरी लटक जाए। इसलिए आपके घर के अंदर किसी प्रकार की हानि ना हो, मेरी दुनिया के तमाम जैन और अजैन लोगों से कहना है, जैनों से भी और अजैनों से भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी कौम का, किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति हो, घर के अंदर किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो आप 4 जून को बन्ना जी जरूर पधारिएगा। 4 जून को बन्ना जी में आकर के हम सुबह 6:30 बजे से प्रथम सत्र का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया, स्नान ध्यान के बाद शुद्ध वस्त्र के साथ भगवान की शांति धारा, अभिषेक, पूजन, मंत्रों के द्वारा स्वयं का शुद्धिकरण, फिर कलश की स्थापना, कलश की स्थापना के बाद आवाहन, ध्यान, उसके बाद मंत्र जाप के बाद शुद्ध भोजन के बाद गुरुओं का बीच में उपदेश, थोड़ा विश्राम के साथ पूरे दिन का एक ऐसा माहौल है। महीने में 1 दिन के लिए लगता है, लेकिन जोरदार बनता है। बंधु, आपने कभी अपने जीवन में अगर बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के चरणों में कलश की स्थापना पूर्णमासी के दिन नहीं करी है तो आप जरूर करिएगा। आपकी जवान बेटी अगर आपके हाथ में नहीं है तो ये 4 जून को आप जरूर पधारिएगा बंधुओं, क्योंकि इस 4 जून का एक और बड़ा कमाल है कि इस 4 जून के बाद जब 3 जुलाई को आप अपना कलश लेने आएंगे, उस 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का अपूर्वभूत महोत्सव मनाने जाएंगे। उस गुरु पूर्णिमा का दिन जितने भी कलश उठेंगे, उन कलशों की अपने आप में अलग ही ताकत और कीमत होगी। लोकल व्यक्ति हो, जैन हो, अजैन हो, दुनिया में किसी भी ओझा तांत्रिक बाबा के पास जाने से अच्छा है अजितनाथ भगवान के चरणों में आकर के हम कलश की स्थापना करें और अपने परिवार को, अपने देश को, अपने मोहल्ले को, अपने बच्चों को संभालने के लिए अपना एक महती पुरुषार्थ करें। अपेक्षित है थोड़ी परेशानियां होंगी, आपको गर्मी है, क्षेत्र कमेटी ने अच्छी व्यवस्था करी है, वो निरंतर आपके आने की प्रतीक्षा में पुरुषार्थ करने में, क्षेत्र को समृद्ध करने में लगी हुई है। 10 एकड़ का बहुत बड़ा प्रोमाइसेस है, सारी सुविधाएं हैं, किसी बात की कमी नहीं है। आपको लगे कि आपको अपना परिवार अजितनाथ भगवान के आशीर्वाद और कलश स्थापना से संभालना चाहिए, आप जरूर पधारेंगे। इन्हीं विश्वास के साथ कि आपका घर सुरक्षित रहे, आपके घर के अंदर कलव एकता बलम का सूत्र हमेशा सार्थक हो, शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।